नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी कैसे हैं? कोविड महामारी का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। आप सभी सकुशल हो, यही कामना करता हूं। आज राजस्थान के संत संप्रदाय का पार्ट 2, राजस्थान के संत संप्रदाय बैक टू बैक पार्ट 2 लेकर मैं आ चुका हूं। कल वाला पार्ट यदि किसी ने नहीं देखा है, बहुत अच्छा रहा था हमारा, आप देख लेना। आई बटन में मैं फिर से एक बार दे दूंगा, वो पार्ट देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसे पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये सारे संत संप्रदाय में 3-4 पार्ट में आपको दूंगा। बहुत इसमें से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी और आपके लिए बिल्कुल इजी तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए आज पढ़ते हैं, अपन एक संत संप्रदाय को लेते हैं जो है हमारा, बहुत ही ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इसमें से रहती है, राम स्नेही संप्रदाय। कहते हैं राम स्नेही संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और इसमें किसी भी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इनके जो पूजा स्थल होते हैं वो राम द्वारा कहलाते हैं। पूजा स्थल इनके क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कहलाते हैं। और इसमें गुरु का एक चित्र लगाया जाता है और राम धून के रूप में उनकी भक्ति की जाती है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इनकी स्थापना किसने की, कैसे इनको याद रखा जाए, क्या था इनके सब। चलिए तो सबसे पहले राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इसमें स्थापना की बात आती है कि इसके संस्थापक कौन थे या इनकी स्थापना किसने की। तो इनकी स्थापना जो की वह थे आपके राम किशन जी महाराज नाम थे। और ये राम किशन जी जो है इनका बचपन का यानी कि मूल नाम था, ठीक है ना, बचपन का नाम इनका राम किशन जी था। यदि इनका नाम बाद में इनको एक गुरु मिले और उन गुरु ने इनका नाम क्या कर दिया, रामचरण जी, तो ये रामचरण जी से आपका प्रश्न आएगा। राम किशन मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि बचपन का नाम ये था, फिर परिवर्तित होकर नाम इनका ये बना था। तो रामचरण जी याद रखें। रामचरण जी का जो जन्म हुआ वह हुआ सोडा टोंक में। पहले जो है सोडा आपके जयपुर के अंदर पड़ता था, वर्तमान में सोडा टोंक में पड़ता है, इसलिए मैंने टोंक ही लिखा है आपको सीधे। सोडा टोंक इनका क्या था, ननिहाल था। क्या था? ननिहाल था सोडा टोंक। फिर यहां से इनका ननिहाल में जन्म हुआ, उसके बाद में ये जो है एक गांव में शिफ्ट हो गए जिसका नाम था बनवाड़ो। इस गांव में ये मूल रूप से रहते थे इस तरीके से। अब इनमें वैसे मैंने आपको बताया संत संप्रदाय में जो है माता पिता पूछे नहीं जाते हैं। माता पिता बहुत कम, रेयर चांस से पूछे जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके माता पिता बता देता हूं और सभी के बता दूंगा। वैसे आपको जहां तक कोशिश होगी बता दूंगा, लेकिन पूछे नहीं जाते, याद नहीं हो अगर माता पिता, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इनके जो पिताजी थे वो भक्त राम जी थे। इनकी जो माताजी थी वो देवजी माताजी, और एक गुलाब सी पत्नी थी इनकी, तो नाम क्या था? गुलाब कंवर। ये 3 चीजें आपको अगर इनके पर्सनल जीवन से याद रखनी है तो ये 3 चीजें याद रखी जाए। अब ये क्या हुआ, एक बार घूमते घूमते चले गए दांतड़ा गांव में। दांतड़ा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में चले गए यानी कि मेवाड़ के अंदर चले गए, और वहां पर इनकी ऊपर एक गुरु की कृपा हुई। किसकी कृपा हुई? गुरु की कृपा हुई। तो गुरु क्या हो गए इनके? कृपाराम। गुरु की कृपा हुई और गुरु का नाम क्या था? कृपाराम। और उसके बाद में इनका नाम क्या हो गया? रामचरण जी इनका नाम हो गया। फिर इन्होंने शाहपुरा के अंदर ही अपनी प्रधान पीठ स्थापित की। कहाँ की? शाहपुरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी प्रधान पीठ जो है वह शाहपुरा के अंदर ही स्थापित हुई। शाहपुरा के अंदर ही एक मेला पड़ता है जिसका नाम है फूलडोल मेला। क्या नाम है? फूलडोल मेला। चलिए एक ट्रिक देता हूं आपको, इस तरीके से याद करें आप कि पहली से पांचवी के बच्चों को फूल के चित्र बनाने हैं। क्या याद करें? पहली से 5वीं के बच्चों को फूल के चित्र बनाने हैं। ये ट्रिक है आपकी।
ठीक है, अब ये ट्रिक कैसी है कि चित्र से आ जाएगा आपके चैत्र महीना, चैत्र महीने के अंदर चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल मेला पड़ता है। कौन सा मेला पड़ता है? फूल डोल मेला। प्रश्न ये बनता है फूल डोल मेला कौन से संप्रदाय से संबंधित है, कब भरा जाता है? तो पहली से पांचवी कृष्ण चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये भरता है, और रामस्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला ये है। कौन सा है? फूल डोल मेला। ये याद रखना आपको। इनके जो कहते हैं कि सत्संग स्थल जो होते हैं वो राम द्वारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कहलाते हैं। ये इस संप्रदाय के लोग गुलाबी धोती या गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं इस संप्रदाय के लोग। इस संप्रदाय के लोग जो है अपने क्या कहते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। दाढ़ी मूछ और बाल नहीं रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। दाढ़ी मूछ और बाल नहीं रखते हैं इस संप्रदाय के लोग, इस बात को ध्यान में रखना है। एक इनका मुख्य ग्रंथ पूछा जाता है, वो ग्रंथ इनका जो है अर्णव वाणी, अणभय वाणी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अणभय वाणी भी कहते हैं। ये क्या है? ये ब्रज गीतों का एक संकलन है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि राम धुन की भक्ति करते थे, तो ये ब्रज भाषा में लिखे हुए गीत हैं और उनका एक संकलन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अर्णव वाणी को आप ध्यान में रखें। यहां से प्रश्न अगर नहीं बनेंगे तो रामचरण जी में से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। यहीं से प्रश्न जो भी बनने आपके यहीं से बनेंगे। एक और चीज बता दूं कि रामस्नेही संप्रदाय के जो रामकिशन जी है, इनके लिए एक छतरी बनवाई जो शाहपुरा के नरेश रण सिंह ने बनवाई। किसने बनवाई? शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके लिए छतरी बनवाई, और वही अब जो है इनकी प्रधान पीठ वहीं पर है। वहां पर रहकर इन्होंने ये सब कार्य किए थे और अपने संप्रदाय का प्रचार किया था, लोगों के लिए भलाई के कार्य किए थे। आप लोग कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट का समय दिया कीजिए, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। चलिए आपको स्क्रीनशॉट का समय दे दीजिए, ले लीजिए आराम से कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। अब मैं रामस्नेही संप्रदाय की 3 शाखाएं और बताता हूं। सबसे पहली ये शाहपुरा वाली मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपको 3 शाखाएं और ध्यान में रखनी है, और वहां 3 शाखाओं में से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए कौन सी 3 शाखाएं जल्दी से आपको बता देते हैं, और उनके संस्थापक भी बता देते हैं, और उनकी विशेषताएं बता देते हैं आपको। गुरु के नाम जरूर याद रखें, क्योंकि गुरु भी न घोर अंधेरा रे संतों कहवे भी है, और अपन पढ़ा भी कहीं संता ही पढ़ा अपन राजस्थान के संत संप्रदाय, तो गुरु भी न घोर अंधेरा है। अगर आप नहीं गुरु का नाम याद रखोगे, मेरो भी याद रख लीजिए अगर सिलेक्शन हो जाता, ठीक नहीं यूं नहीं कहे गुरु जी तुम भले ये बताता सिलेक्शन में मेरी वजह हुआ है, मैं खुद होशियार हूँ, बचपन में होशियार हूँ, कभी गुमान कौन करियो। चलिए बताते हैं आपको। इनकी 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 रैण शाखा, ठीक है। नंबर 2 सिंहथल शाखा, और नंबर 3 खेड़ापा शाखा। इनको याद रखना। अब इनमें क्या याद रखना है? इनमें इनके संस्थापक सबसे पहले याद करने। तो रैण शाखा के जो संस्थापक थे वो दरियाव जी थे। सिंहथल शाखा के जो तुलनात्मक बता रहा हूं ताकि जल्दी से याद हो जाए, ये एक तरीका होता है, तुलनात्मक रूप से जो चीज पढ़ी जाती है वो जल्दी याद होती है और ज्यादा समय तक याद रहती है। सिंहथल शाखा के जो संस्थापक थे वह हरिराम दास जी थे, ठीक है। और खेड़ापा शाखा के जो संस्थापक थे वो रामदास जी। अगर ऐसे याद नहीं हो तो मैं एक एक शब्द देता हूं आपको। एक तो याद रखना खबरदार यानी कि ख से आपके खेड़ापा शाखा, और र खबर और दार यानी रामदास, यहां से आप लिंक करके रामदास। इसमें कैसे याद रखें? इसमें याद रखें सिंहहरि,
सिंहरी, ऐसे याद रख ले। यानी सिंहतल शाखा और हरि रामदास, सिंहरी, सिंहरी याद रखें, सिंहरी से सिंहतल शाखा हरि रामदास। इसमें कैसे याद रखें, एक गीत है आपके, रहन दे या बस यूं के तो रहन दे थाऊ कौन वे, कई जना किया करे कि मैं अब रीट री तैयारी करूँ, आप आके तो रहन दे थारी बसरी बात को नहीं, थाऊ कौन वे, तो रहन दे यानी रहन शाखा दरियावली। चलिए ये रहन शाखा कहाँ है, ये नागौर में है, कहाँ है, नागौर में। सिंहतल शाखा कहाँ है, बीकानेर में है, बीकानेर, हाँ भुजिया जहाँ की प्रसिद्ध है वही। और खेड़ापा शाखा कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, खेड़ापा शाखा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। चलिए वैसे तो मैंने बताया आपको कि माता पिता पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं आपको इनके माता पिता के नाम बता देता हूँ। इनके जो पिताजी थे वो मांझी दुनिया थे, मांझी दुनिया थे। इनकी जो माताजी थी वह गिगन थी। बहुत कम जगह जानकारी मिलेगी इनके माता पिता की, डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट का समय दूंगा। तकड़ नहीं करें, मारवाड़ी में तकड़ नहीं करें, उतावड़ नहीं करनी, आराम से समझ लो, याद कर लो, हाथों हाथ क्लास में याद हो जाएगा आपको। और इस तरीके से याद किया हुआ आप भूले नहीं, आराम से तुलनात्मक तरीके से, ठीक है ना। इनके जो पिताजी थे वह भागचंद जी जोशी, भागचंद जी जोशी इनके पिताजी थे। और इनकी जो माताजी थी वह रामी नाम था, क्या नाम था, रामी। पिताजी भागचंद जी जोशी, माताजी रामी नाम था। रामदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था शार्दुल। आईपीएल बहुत चल रहे हैं अभी, शार्दुल ठाकुर अपन पढ़ते हैं, कई जना ड्रीम 11 की टीमा बनाने में टाइम घणो वेस्ट करे और आते कोई भी नहीं आवे, पढ़ लो, पढ़ो तो नौकरी आते अजी बिम कोई मतलब है कौन। आईपीएल आप लोगों के लिए नहीं है, आईपीएल जो पोस्टेड है उनके लिए है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए किताबें हैं, उन्हें पढ़ें। शार्दुल और इनकी माताजी का नाम था अणमी, माताजी का नाम क्या था, अणमी। चलिए इनके पिताजी का नाम क्या, मांझी दुनिया गिगन माताजी। इनके पिताजी का नाम भागचंद जोशी, रामी माताजी, शार्दुल और अणमी माताजी थी। चलिए ये बात याद हो गई। अब देखिए इसमें क्या है कि दरियाव जी के जो गुरु थे, इनके सबके गुरु अपन को याद रखने पड़ेंगे, दरियाव जी के भी, हरिराम दास जी के भी और इनके भी। दरियाव जी के जो गुरु थे वह प्रेमदास जी, क्या नाम था, प्रेमदास जी इनके गुरु का नाम था। इनके जो गुरु थे सिंहतल शाखा यानी कि हरिराम दास जी के जो गुरु थे वो जयमल दास जी थे, जयमल दास जी, किसके, हरिराम दास जी के। और खेड़ापा शाखा वाले रामदास जी के गुरु हरिराम दास जी थे, हरिराम दास जी, ये हरिराम दास जी ये ही इनके गुरु थे। यहाँ सिंहतल शाखा वाले खेड़ापा वालों के गुरु यही थे, इनके जयमल दास जी थे, इनके प्रेमदास जी थे। यहाँ पे इनकी एक रचना इनकी ध्यान में रखें आप, इन्होंने लिखी थी एक निशानी नाम की रचना लिखी थी, निशानी रचना इन्होंने लिखी थी, इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये रामस्नेही शाखा पूरी आपके, इसमें से बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं मैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। रामस्नेही संप्रदाय बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हैं, इसमें से बाहर सवाल नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अब अपन चलते हैं, एक और मुख्य संप्रदाय है जिसका नाम है जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो जैसा नाम है वैसे इनके प्रवर्तक संस्थापक है जसनाथ जी, क्या नाम है, जसनाथ जी। इसमें अब मैं आपको कुछ कीवर्ड देता हूं, कीवर्ड कहते हैं एक एक शब्द जिन्हें याद रखना है रिवीजन के लिए और रैपिड रिवीजन के लिए, वही काम में आते हैं। उन कीवर्ड से अपन डिटेल निकालेंगे और वही तरीका इसके अंदर याद रखना है। चलिए कीवर्ड क्या क्या है इसके, एक तो कीवर्ड है तालाब, ठीक है, अमीर, रूपादे, अग्नि नृत्य, काली डोरी, देव उठनी, ग्यारस, ठीक है। और कीवर्ड देते हैं आपको, सिकंदर लोधी। और चलिए और क्या कीवर्ड दें आपको, ये आ गया तालाब, हमें, रूपा दे, अग्नि नृत्य, काली डोरी, देव उठनी, ग्यारस, सिकंदर लोधी। चलिए और देते हैं, गोरख मालिया, गोरख
नाथ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तालाब यानी कि क्या हुआ, एक व्यक्ति था हमीर नाम का, जाट थे ये। हमीर नाम का एक व्यक्ति था जो बीकानेर में रहते थे और निसंतान थे। वो निसंतान थे तो उन्हें एक सपना ये आया कि उन्हें एक बच्चा तालाब के किनारे बैठा हुआ दिखा उस सपने के अंदर। जब वो सुबह अपने गांव के पास में तालाब के वहां जाकर देखते तो सही में एक बच्चा उन्हें वहां दिखाई देता है। उस बच्चे को लाकर वह अपनी पत्नी रूपादे को दे देते हैं और वही जसनाथ जी कहलाए। तो इनके ये तालाब के किनारे बैठे हुए मिले। इनके पिताजी का नाम था, ये कौन थे, पिताजी थे, और रूपादे माताजी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अग्नि नृत्य क्यों किया जाता है। एक बार क्या हुआ कि रूपादे इनको एक अंगीठी से बांध कर चली गई। इनकी माताजी जो थी, जब ये 1 वर्ष के थे तो इन्हें एक अंगीठी से बांध कर चली गई। अंगीठी किन के, सिगड़ीन किया करे, अंगीठी के बांधन चलेगी। अब वो जब वापस आती है तब देखती है कि वो बालक जो है वह अंगीठी के अंदर ही बैठ गया और जलते हुए अंगारे अपने ऊपर डाल रहा है। यह देखकर एक माता जो है अंदर से पूरी तरीके से बिखर चुकी है और रोने लगी कि अरे मेरा बच्चा। और देखता है कि बच्चा तो हंस रहा है और उनके कुछ भी नहीं हुआ। तब से ये उनका चमत्कार था और तब से फिर इनके जो अनुयायी बाद में है अग्नि नृत्य करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, तो अग्नि नृत्य ये करते हैं। और अग्नि नृत्य करते हैं जब फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं, इसको याद रखें। अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं वह काली ऊन की डोरी पहनते हैं, गले में काली ऊन की डोरी पहनते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। देव उठनी 11 के दिन इनका जन्म माना जाता है। देव उठनी 11 के दिन इनका जन्म माना जाता है। इनके चमत्कार से और इनसे इतने सिकंदर लोधी इतना प्रसन्न हुआ कि इनको बीकानेर में 500 बीघा जमीन दे दी। 500 बीघा जमीन इन्हें भेंट कर दी। ये वही सिकंदर लोधी है जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। बहादुर शाह जफर नाम से कविताएं लिखता था, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा। 1504 में आगरा की स्थापना करने वाला सिकंदर लोधी था। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखें। गोरख मालिया, इनके जो सत्संग स्थल होते हैं, सत्संग स्थल होते हैं वे गोरख मालिया कहलाते हैं। इनके गुरु जी का नाम गोरखनाथ था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। एक चीज ये ध्यान रखें कि 12 का पहाड़ा आपको आता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे याद रखना है। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक तपस्या की, 12 वर्ष तक तपस्या की। 24 वर्ष के जब थे तब इन्होंने समाधि ले ली, यानी कि 24 वर्ष तक ही ये जीवित रहे थे। 24 वर्ष तक जब इन्होंने समाधि ले ली। इन्होंने 36 नियम दिए। इनके अनुयायी 36 नियम मानते हैं। इनके अनुयायी जो संसार से विरक्त हो जाते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमहंस। जो अनुयायी संसार से विरक्त हो जाते हैं, ठीक है। इनकी भी 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं, जिसमें से 4 बीकानेर में, 4 बीकानेर में और 1 है नागौर में, 1 नागौर में। ये ध्यान रखें। इनका जो प्रधान पीठ है वह कतरियासर, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। इस चीज को ध्यान में रखें। ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जसनाती संप्रदाय के अंदर। इसमें से बाहर प्रश्न नहीं जाता। चलिए रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ। जसनाथ जी थे, कतरियासर प्रधान पीठ थी, हमीर इनके पिताजी थे, रूपादे इनकी माताजी थी। अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह करते हैं, सबका उच्चारण अग्नि नृत्य जब करते हैं। काली ऊन की डोरी इनके भक्त जो है गले में पहनते हैं। देव उठनी 11 के दिन इनका जन्म माना जाता है। सिकंदर लोधी को 500 बीघा, सिकंदर लोधी ने इन्हें 500 बीघा जमीन भेंट की। गोरख मालिया इनके सत्संग स्थल कहलाते हैं। गुरु इनके गोरखनाथ जी है। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली और 36 इन्होंने नियम दिए। परमहंस, इनके जो अनुयायी संसार से विरक्त हो जाते हैं वह परमहंस कहलाते हैं। भगवा वस्त्र इनके अनुयायी धारण करते हैं। 5 इनकी शाखाएं, जिनमें से 4 बीकानेर में और 1 नागौर में। इनके जो ग्रंथ है जिनके अंदर इनके उपदेश मिलते हैं वह है सिंबुदड़ा और
कोड़ा, इनके अंदर इनके उपदेश मिलते हैं। अब ये पूर्ण है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से बार सवाल नहीं जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, अब चलते हैं अगले संप्रदाय की तरफ। एक संप्रदाय इसमें अपन और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अब हमारे पास में समय काफी है, काफी समय है, तो आराम से अपनी तैयारी को मजबूती देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी में क्या है, काम खराब नहीं करेंगे। पहले जल्दबाजी थी हमारी जब एग्जाम पास में था, अब एग्जाम अभी कुछ कह नहीं सकते, तो उस हिसाब से हम आराम से चलेंगे। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह संप्रदाय है परनामी संप्रदाय। जैसा इसका नाम है प्रणामी, तो प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी इनके संस्थापक थे। परनामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे। इन प्राणनाथ जी का जो जन्म हुआ वह जामनगर में हुआ। जामनगर कहाँ आया हुआ है, गुजरात में। प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, जामनगर गुजरात में हुआ। इनकी जो प्रधान पीठ है वह पन्ना एमपी में, पन्ना एमपी के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। जामनगर में भी एक पीठ है। इनके सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के अंदर जयपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, और एक विशाल यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है इनका जयपुर के अंदर, ठीक है ना। प्राणनाथ जी का, प्राणनाथ जी का जो बचपन का नाम था वह मेहराज था। मेहराज इनके बचपन का नाम था। प्राणनाथ जी के जो गुरु थे वह निजानंद जी थे। निजानंद जी इनके गुरु थे। मुख्य मुख्य चीजें सारी मैं दे रहा हूं, इनमें से बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा। यहां से इतनी चीजें पूछी जाती है, हालांकि इतनी चीजें भी कई जगह अपन को कम मिलती है, फिर भी ये चीज ध्यान में रखनी है। इनका जो ग्रंथ जिसके अंदर इनके उपदेश मिलते हैं उसे कुजलुम स्वरूप कहा जाता है। कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप में क्या है, चौपाइयां है, चौपाइयों का संग्रह। कितनी चौपाइयां कुजलम स्वरूप में, कुजलम स्वरूप में है 18,758 चौपाइयां हैं। चौपाइयां 18,758 चौपाइयां। एक और इनका ग्रंथ है और कहते हैं कि उसमें भी इनकी शिक्षाएं मिलती है, जिसका नाम है तारतम सागर। तारतम सागर ये इनका ग्रंथ है, और इसके अंदर भी इनकी क्या मिलती है, इनकी शिक्षाएं मिलती है। ये चीजें इस तरीके से आपको याद रखनी है। इनके जो अनुयायी है, इनके जो अनुयायी है वह प्रणाम जी कहकर अभिवादन करते हैं। प्रणाम जी क्या कहते हैं, प्रणाम जी, प्रणाम जी कहकर अभिवादन करते हैं। दादूपंथी जो है वो सत्यराम जी कहकर अभिवादन करते थे। इनके अनुयायी प्रणाम जी कहकर अभिवादन करते हैं। एक इनके अपने बुंदेलखंड के, ये भी ध्यान रखें, बुंदेलखंड के छत्रसाल, बुंदेलखंड के छत्रसाल इनके परम भक्त थे, परम भक्त थे। अब यहां से आपके परनामी संप्रदाय से सवाल बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, निश्चिंत रहे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाद में नोट जरूर करना। सिर्फ स्क्रीनशॉट इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, बाद में नोट इन्हें जरूर करना है अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है। जिससे आपका ये जो जीके है, जो मैं चाहता था जिस तरीके से आपको जीके की तैयारी करवाना, जहां से सवाल बाहर नहीं जाए आपके रीट एग्जाम के अंदर, जहां से आपको पढ़ना इजी हो जाए, इस तरीके से कीवर्ड के रूप में पढ़े आप। अब आपको याद कैसे रखना है, कीवर्ड कैसे याद रखना है, पूरी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं कीवर्ड में। अब जामनगर गुजरात के अंदर, पन्ना एमपी, जयपुर, मेहराज जी, निजानंद, कुजलम स्वरूप, 18,758, तारतम सागर, प्रणाम जी और छत्रसाल, ये 8-10 कीवर्ड आपको याद रखने और प्रणामी संप्रदाय कंप्लीट है। हम भी तो ऐसे ही याद रखते हैं, हम कैसे याद रखते हैं, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आगे हमारी तैयारी के लिए भी हम ऐसे याद रखते हैं। आपको भी यही तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से हर जगह लंबी ट्रिक काम करे जरूरी नहीं है। सब चीजों को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, और इनको पढ़ने का तरीका यह है, इसको ऐसे याद रखा जाए। अब आप इन्हें नोट जरूर करें, और हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर से कुछ संत संप्रदाय। एक बार संत संप्रदाय पूरा हो जाए उसके बाद में अपन अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। अभी 2 पार्ट और डालूंगा मैं संत संप्रदाय के, उसमें ये आपके संत संप्रदाय पूरा हो जाएगा। 4 पार्ट में पूरा होगा। इन 4 पार्ट को जब भी आप देख लोगे, आपको इसके अलावा राजस्थान के संत संप्रदाय को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ।
ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।